मैं सुनता के पास पड़ता हूँ और इससे ऐसा भय पाऊंगा वही तो तुझसे मेरी बात को मानना ही और वो सारा की चक्की पीछे जा मेरे आने के दिया कर जाओ जाओ सुविधिया को भड़काए और पुलिस बुलाए कि साले सबों को दिल की चक्की पिसाएगी वही का ऐसी हालत करूंगा कि देखने वालों के रूह कांप उठे अभी शंकर को लेकर घर नहीं आए न जाने क्या बात है। चलती अपने बच्चों को आने की इंतजार करती हूँ। आज जो मेरी आंखों में देखा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या देखा आपने? सुनीता, अरे क्या घोर करीब आ गया है। क्या? श्याम शंकर तुम्हारे बेटे हैं ना? हाँ, वो दोनों हमारे बेटे। क्या बात है? सुनीता, अरे मैंने रास्ते में देखा कि श्याम शंकर आपके घर लाए। क्या? और आपका बड़ा बेटा जो श्याम हो ना, हाँ, उस शंकर को मार रहा था। तो शंकर कह रहा था कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तो कह रहा था अगर तू जीवित रहेगा तो आधे जमीन का हिस्सेदार होगा। क्या? और देखते देखते अरे श्यामो ने शंकर का गला घोट कर उससे चाल दिया। मेरी आंखों में देखा मुझसे बाहर हो गया है, इसी में तुझसे बताने चलाया। और आपका अम्मा नगर में तो रहता है क्या? हाँ, हमारे दामाद जी रहती जिनका नाम ठाकुर दादा सिंह। हाँ, शायद हमें अम्मा नगर के अपने बहनों दादा सिंह को मारकर बहुत थोड़ी जल्दी जायदाद आपके नाम करूंगा और बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। सुनीता, आपका बेटा जमीन जायदाद के लिए अपने भाई को मार दिया, अपने बहनों को मारने की बात करता है। अरे कितना शातिर है तुम्हारा भाई। और देखना और सत्य की राज को लेकर आता ही होगा और इससे बहाने मारेगा जैसे कि उसे कुछ मालूम ही नहीं होगा। जो मैंने देखा वो मैंने तुझे बता दिया। बेटा आपका मारा है, अब आप जाने आपका काम जाने। मैं तो चलता हूँ। क्या घोर करने वाले हैं। कह रही है माँ शंकर कमैया
लगाती है से जा संकल को मैं मानता मैया का दिल तू हमको बनाती है मैया मैंने शंकर को नहीं मारा, ये मेरा भाई है। जरा सोच मैं इसे क्यों मारूंगा? मैंने ऐसा मैं बोलूंगा, झूठ बोलता मैंने इसे मार कर बेटा आप यहाँ से जाइए, आप पुलिस को बुलाइए। हमें खबर लगी है किसी का खून हो गया है। हाँ साहब जी, हमारे बच्चे के सामने अपने छोटे भाई शंकर को खून कर दिया साहब जी। एक भाई ने अपने भाई का खून कर दिया? हाँ साहब जी, आप इसे यहाँ से ले जाइए, हो सके तो सारा दादा की फांसी चढ़ा देना। मैं इसकी सजा भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों हो रहा? क्यों रे? शर्म नहीं आई साले, अपने मासूम भाई को तूने जान से मार दिया। नहीं साहब, मैंने अपने भाई को नहीं मारा साहब, ये बिल्कुल झूठ है सर। झूठ है? अरे हर खूनी खून करने के बाद यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। तुझे सजा मिलेगी, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। साले अपने छोटे भाई को मार दिया, अब तो साले चक्के। अरे ये क्या कर रही है? मुझे बचा ले माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता माँ। मैंने शंकर का खून नहीं किया है माँ। अब तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? अगर तू भी अपने आंचल का साया मेरे सर से हटा लेगी तो हम तो जीते जी बच जाएंगे माँ। मुझे बचा ले माँ। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई और मेरा मुझको मना ले, गले से लगा ले और मेरा कोई चौकीदार लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए चलता हूँ।
गाना फुसकी तो नहीं नंबरदार ये सब सुनसान एक काम कर जाओ उस कल रहे को साले को बुला के लाओ आज मैं उससे बात करना चाहता हूँ आखिर बात क्या है? आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? तो बात क्या है सजना मुझे बताना। तुम ये जानना चाहती हो कि जब से हम तुम्हें प्यार कर रहा है तुमसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता तुम्हारे पास बैठता क्यों नहीं आपसे बोलता क्यों नहीं है आखिर कौन सी मुझसे ऐसी भूल हो गई? वैसे एक बात कहो जब मैं तुमको देखता हूँ ना तो हमारी आंखों में खून सवार हो जाता है तो बात से पूछो ना मेरा जो तेरे भाइयों ने कला दबा के मारा था वो मेरा भाई का अरे नाम का लड़का जो तेरी ही जवानी के कारण अपनी जान दे दिया तेरी जवानी को इस तरह बदतर बना दूंगा कि ना तो रो सकेगी ना किसी को अपनी सूरत दिखा पाएगी तो ब्याह
जवानी में धोखा न करिए पिया। धोखे से ही तेरे भाइयों ने मेरे औरत को मुझसे छीन लिया। अब तो क्या समझती है कि मैं हाथ पे हाथ धर करके बैठा हूँ? जितना प्यार मैं अपने भाई अरुण से करता था, सुना है कि तू उतना प्यार अपने भाई शंकर से। मेरे शंकर को मैंने कहा पहुंचा दिया, तुझे मालूम नहीं? तो तेरा शंकर का नाम अब सोई धाम को, अब सोई धाम को अब पहले काला है ले जाए जाली कर में को कमरे में बंद कर दे, खाना पीना कुछ नहीं देना। एक काम कर, चल सबसे पहले आप सब की जमानत करवाता हूँ और वहां से वापस आके इस चाली का नाम नाम सत्य करूंगा। ये कहा चला गया है साला वो चौकीदार मुंशी जी? क्या कर रहे थे यार? क्या मार रहे थे क्या उसको? सच्चाई नहीं बताया, और जब तक बताए ना उसको ऐसे ही सजा देते रहो। अरे उसने अपने भाई को मार दिया, कोई बात नहीं है, जब तक बताए नहीं तब तक इसी तरह उसको तड़पाते रहना। नमस्कार नमस्कार। कौन हो? आपके जेल में कोई श्यामू नाम का कैदी है। आपकी तारीफ है। कौन है आप? मेरा नाम दादर सिंह और मैं अम्बा नगर का रहने वाला। वो सुना था, देख भी लिया। कोई शक नहीं है। ये बताओ यहाँ क्या करने आए हैं? हमने हाई कोर्ट से उसकी जमानत मंजूर करवा ली है। श्यामू की ये पूरी फाइल है, आप देख सकते हैं। अगर यकीन न हो तो फिर वकील बुलाऊं। मुझसे जी पूरी फाइल देख सकते हैं। हाई कोर्ट से हमने मंजूर करवाया है। वैसे फाइल तो सही है, वही तो फाइल को पढ़ रहा था। वैसे आप श्यामू की जमानत करवाना चाहते हैं और आपने लखनऊ से ये जमानत मंजूर भी करवा लिया। वही तो हाई कोर्ट। वैसे आप कौन है श्यामू के? वो हमारा साला है, हम उसका जीजा जी। अच्छा, श्यामू के जीजा जी हैं। देखो हमें खास मीटिंग में जाना है
उसे सब तक रिहा कर। ठीक है, आप जाइए। वैसे भी कैदी को शाम से पहले छोड़ा नहीं जाता है। अगर शाम को पूछता है तो बता देना। आप बता दूंगा, आप जाइए। नमस्कार। तुम्हें क्या डर लगता है? आज तक शामू से मिलने कोई आया नहीं। आए तो उनके जीजा जी आए। हमको दाल में काला हमें भी लगता है, लेकिन हमें क्या, कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत है। जाओ 5 नंबर कमरे से उसको लेकर आओ, उसे छोड़ देते हैं। जाओ। और मरना चाहते हैं कैसे? नहीं नहीं श्यामो, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। श्यामो, हथकड़ी खोल दो उसे। आज से तुम आजाद हो, जा सकते हो अपने घर। साहब, ना तो मेरी जमानत हुई, आप हमें यूं छोड़ रहे हैं साहब। श्यामो, यह तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज तक तुमसे मिलने कोई नहीं आया, लेकिन आज तुम्हारी जमानत हो गई है। ये बताओ कि आपका कोई अम्मा नगर में रहता है क्या? हाँ साहब, हमारे बहनोई रहते हैं। क्या नाम बताया उसने? उनका नाम दादा सिंह। हाँ हाँ, शायद यही बताया था। उसने अपना नाम दादर सिंह ही बताया था, और बताया था कि हमारी कैद में जो श्यामू नाम का आदमी है उसे रिहा कर देना। देखिए, आपके जीजा ने आपकी जमानत को मंजूर करवा लिया। अब तुम जा सकते हो। साहब, हमारे बहनोई साहब कितने अच्छे हैं साहब। क्यों नहीं? अब वो कितने अच्छे हैं ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आपकी जमानत हो गई है, आप जा सकते हो। साहब, एक बात कह के जाऊंगा साहब। बोलो। कल भी यही कह रहा था कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया साहब। कानून को तो सिर्फ सबूत की जरूरत होती है। हाँ साहब, लेकिन मुझे उस दिन तुम्हारे माँ ने सबूत दिलाया और आज तुम्हारी जमानत हो गई। अब तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी बात एक अपने दिमाग में जरूर डाल लेना। कोई ऐसा गलत काम मत करना दोबारा, ताकि आपको इस जेल में दोबारा आना पड़े। अरे नहीं साहब, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे साहब। अब तुम जा सकते हो। जाओ। और सीधा लड़का लगता है, इसने अपने भाई को मार दिया। मुझे तो ऐसा लगता नहीं। वैसे कोई भी हो, जिसने भी इसके भाई को मारा है, ये बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, और हम लोग उसे गिरफ्तार भी कर लेंगे। आज चलते हैं, तुम्हारी ड्यूटी इस श्यामू के पीछे। क्या दरवाजा खोल दे, आज वो भी जिंदा नहीं बचेगी। मुझे छोड़ दीजिए, आपको भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी है। मैं आपके लिए खाना बना रहा हूँ। वाह, कहते हैं प्रिय चरित्रम दैवो न जानो। ये सारी सच्चाई जान गई और खाना दिया, जहर मिला के मैं मर जाऊंगा। किसी का दिखा और अपने भाई का बदला भी न चुका। अरे भागा तो दूर रहा, हम तो तेरे हाथों का पानी भी नहीं पीना चाहता। तो नहीं हाथ उठाते खाना।
वो माधुरी है। जितना मैं तुझसे नफरत करता हूँ उतना माधुरी कोठे वाली से प्यार करता हूँ। तो मेरा प्यार तो वो माधुरी है। पहले तो ये हार हमारे हवाले करो। हमें छोड़ दो, चाहे सारी भंडा फोड़ कर दे, हमको फांसी पे लटका दे। आखिरी बार कहता हूँ ये हार हमारे हवाले कर। ये हार मैं तुझे कभी नहीं दूंगी, क्योंकि हार मेरे भाइयों की खून का पसीने की कमाई हुई। हमको जो इनकार किया तो समझो फिर उसका काम ही तमाम हो गया। अगर मेरे भाइयों को मारेगा तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई को कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि हम तेरा ही यहीं पर राम नाम सत्य कर दूंगा। आखिरी बार कहता हूँ हाथ देगी कि नहीं। इससे पहले ये भाग गई तो इसकी लाश को उठा और रास्ते में इसका हार खोल देना। इसे लेकर के जब हमारी ससुराल हम सासू माँ से ऐसी बात बताऊंगा कि हम पर विश्वास करेगी, अब किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। हमारी बेटा की राज को तब तक नहीं दबाऊंगा जब तक मैं इसके कातिल को ढूंढ नहीं लेगा। आखिर अपनी माँ को छोड़
श्यामू, ये कौन है माँ? बेटा ये और कोई नहीं, तेरी बहन बिमला है जो छोड़ कर चली गई। आज तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तूने शंकर के खून के इल्जाम में मुझे जेल भिजवाया था। खून शंकर का जब मैया मैंने किया, खून बहेगा मैया ये कैसे हुआ। मैं तो थाना यहाँ रहा जेल में। जवाब दे मुझे। अगर जवाब ना दे सके तो बुलाकर पुलिस कर दे मुझे कानून के हवाले और कहते कि मैंने ही बिमला को मार डाला। माँ, देखते ही देखते आज मेरा भाई और मेरी बहन दोनों हमसे जुदा हो गए। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाए, फिर भी तेरी डोली को कान्हा को बेटा श्यामू, मैं जानती हूँ तुमने आज कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं तेरे लिए ये रोटी लेके आई हूँ, तू ये रोटी खा ले बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या? सब कुछ तो खा डाला मैंने। अब बच्चा क्या है? ये रोटी हम नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों बोलते मेरे बच्चे? तू ये रोटी खा ले श्यामू। ये रोटी खिला रही है मुझे। इस रोटी को खाऊं मैं, इस रोटी को खाऊं। हे मामा, अगर पैसा है तो ये रोटी नहीं, ये रोटी है। एक बंदूक से बंदूक ताकि चिंचालियों ने मेरे भाई और मेरी बहन को हमसे जुदा किया है। मैं उन्हें ढूंढकर
कुत्ते की मौत मार सकूं। आज के बाद तेरा बेटा अब जुर्म की दुनिया में जाएगा। आज के बाद ये श्याम नहीं बल्कि श्याम सिंह टापू के नाम से मशहूर है। और जब तक अपने भाई और बहन के कातिल का पता लगाकर उसको इस संसार से नहीं मिटा दूंगा, तब तक तेरा लाल तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। मैं तुझे कहीं नहीं जा। आज मेरे लाल को बंदूक मिल गई है मां। कसम है, अरे कसम है अपने भाई और अपनी बहन की, खून की। जब तक उन दरिंदों को ढूंढकर इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मेरे भाई और मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब जब इस हार को हम आगे के गले में पहनाऊंगा तो कितनी हंसक लगेगी। तो हीरा मोती का हारा सोना चांदी वाला वही तो वही अरोड़न एक काम कर बहस मत कर रहे लेकिन मेरी आज बताओ माधुरी के पास जी और ये हार को उसके गले में पहनाऊंगा और प्यार भरी बातें लागे बाबू की सकते फूल अरे जाने फूल देते कोठे पर कोई आता जाता नहीं। वही तो खर्चा कम हो गया खर्चा कम नहीं रहा मुझे सुनने लोग आ नहीं रहे। चलो मैं मुझे सुनाती हूँ तुम सुनाओ खुद से और तुम खुश सुनो। कोठे ऊपर कोठे ऊपर वही तो वही तुझे मालूम नहीं कि हमारी ताकत और हमारी पहुंच कहाँ तक है। अरे हम उस्ताद हैं उस्ताद। अखाड़े में लड़ता है क्या किसी तुम नहीं जानते क्या? नहीं तो जानना चाहता। इसी के तो कहना ये कोठा है। वैसे हमसे तुमसे बहस नहीं हमसे जिससे बात करना उससे बात आपसे बात करना। अरे क्या हम एक हफ्ते के लिए पिकनिक पे चला गया था विदेश। आपका फोन भी नहीं लग रहा। फोन जी हाँ
मैं तो फोन रखती नहीं। वो जो नंबर आया तो फिर हमको लगता किसी इसका है। इसका था। वैसे हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे लिए हमें हार लेकर आया हूँ। प्यार करते हो? अरे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए तो अपनी जान भी दे। जान नहीं देना। वो चाह रहे तो किसी है यार। लेकिन इसका कोई पैकिंग वैकिंग कहाँ है? बाकी हाँ, देखने में जैसे हमें लगता था, लेकिन इसका कलर ही ऐसे, इसलिए हमने अपने पैकेट से निकाल के ऐसे ही रख लिया। इसमें एक बात नग भी नहीं है। अरे वो सारा झटका लगा दिया, कहता था हमको दिखाइए वो नौकर है ना, तो इसलिए पहनो, तुम्हें दूसरा फिर ले आऊंगा यार। दूसरा? अब नहीं नहीं नहीं, सही बताओ कि कहाँ से लाए हो? आया कि विदेश गया था वहीं से लाया। सही जगह बताओ, किस बाजार से लाए हो? कहाँ से लाए हो? देखो माता, हम तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो भगवान भी नहीं जानता। अब फिर तुमसे छुपाने की बात क्या है? ये हाथ किसी दूसरे का नहीं। अरे इसकी बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी? जी हाँ। तब तो इस लंबी कहानी को मैं चाट कर लूंगी। और डॉक्टर बात ऐसी है, ये कोई विदेशी हाथ नहीं, ऐसी है हमारी धर्म पत्नी का हाथ। धर्मपत्नी का? जी हाँ। अरे तो इसको तुम्हारी बीवी के पास होना चाहिए। उसके पास अभी तक था, अब तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैं लूंगी। अरे उसको हमने खत्म कर दिया। खत्म? जाती हो? उसके कारण मेरा भाई अरुण और हमने भी कसम खाया कि जब तक उसके खानदान को सबसे नहीं समाप्त करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी बीवी और अपने साले शंकर का जो काम कर चुका हूँ 50 साल समझो, उसको भी ठिकाने लगाऊंगा और जिंदगी हमारी तुम्हारी है। तो हाय अपना अरे बीवी को हमने मार दिया, लेकिन तुमसे तो प्यार करता हूँ। हार लो और उल्टे पैर इसको कैसे दफा हो जाओ। क्या? तेरे प्यार के कारण हमने सारी सच्चाई तुझसे बता दिया। अब प्यार का इकरार में बदल नहीं है। मेरे प्यार के लिए मारा उसे या कि अपने भाई के लिए मारा है? वो बात तो ठीक है, लेकिन उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। वैसे आज तो हमें खास मीटिंग में जाना है, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जब आऊंगा अगर इस हार को तुम्हारे गले में न पाया तो फिर क्या होगा ये तो भगवान भी नहीं बता पाए। जो कुछ हमने तुझसे अपनी धर्मपत्नी के बारे में बताया,
किसी से कहने की कोशिश किया तो फिर तू जिंदा भी नहीं बचेगी। अब तो भाई भी चलेगा कोई बात नहीं है। और आगे सब लोग हाँ गटागट करोगे 100 रुपया व्यवहार नहीं जो शायद वो काम में ना जाए। ठीक है काय मुन्नीलाल, इस हार को मैं अपने गले में पहन लेती हूँ। हो सकता है एक दिन मुझे ही मकान पर काम आए। ऐसे सारे ऐसे ऐसे पापी हैं जो अपनी बीवी को मारकर न जाने क्या पाते हैं। और दबाया खुला किसी के साथ मुहाबत करती है। जब करती कर्मचारी भी नहीं चलेगा चलेगा क्यों मिला रहा है मिला है। बड़ा गजब हो गया यार। अरे घबराए हुई बात है। अरे घबराने की बात ही है यार। हमने बिरला का भी काम तमाम कर दिया। क्या उसको भी भगवान के पास भेज दिया। अच्छे किया। आप जानते हो तुम्हें तो मालूम उसके गले का हार लेकर हम गया था माधुरी के पास। अपनी चाले वाली के पास। वही तो जैसे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें मालूम है। मुझको बोल जाता हूँ माधुरी के बगैर तो तुम्हारा दिखे भी लगता है। लेकिन यार वो कह रहे थे कि हार कहाँ से लेकर आए हो, सच्चाई बताइए तभी प्यार करूंगा। अरे हमने सब कुछ बता दिया कि अपनी बीवी को और अपने साले शंकर का काम कर दिया बचा तो साला सबको। अरे उसने प्यार से इकरार कर दिया यार। जसवंत अगर माधुरी हमें नहीं मिली तो हम दुनिया को आग भी लगा सकता हूँ। आखिर जसवंत किस काम आएगा? नहीं तो जाकर के अच्छी तरह से समझाओ। मानती है तो मानती है, नहीं साले को ठिकाने लगाओ। बाकी का काम तो सब क्यों है जिक्र दोस्त है। अभी बाजू में कोठे पर जाकर उससे अच्छी तरह समझाऊंगा। वही तो वो शादी तुझसे ही करेगी। जाओ कि मेरा अलग कर दिया जाए। जाओ हमें बेकरारी हो रही है। जाओ समझाएगा। हम मानते हैं तो मानते हैं, नहीं शादी को ठिकाने लगाएगा। मौका देख के सारे समूह को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं और मेरे अरुण की आत्मा को शांति भी मिलेगी। हमारे कोठे पर आया और कहता कि हाँ ले लो, बीवी को मार कर आया है। सारा मैं ऐसा कर सकती हूँ। देख कर मेरा खिलता पीडब्ल्यूडी सौदाई की तरफ से 20 रुपया इनाम है। तब आयब का कहाँ किसी से मोहब्बत करती है, ये फर्क है।
जसर कहते हैं। कागज सिंह को जाती है ना, कागज सिंह मेरा जिगरी दोस्त है और मैंने सुना है तूने कागज सिंह से शादी करने से क्या कर दिया है। हाँ अरे वो तुमने दिलो जान से बताया। हेलो दोस्ती के नाते मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। लेकिन मैं उसे कुछ नहीं समझती। वो एक खुली कमली इंसान है और मैं एक तवायफ हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। देखो मत, कागज मेरा जिगरी दोस्त है, तुम्हारे बगैर वो जी नहीं सकता है। क्यों तुम्हें दोस्तों को नफरत करता है? एक मिनट, यार हमारे परदेसी बरगद चौराहा जैसे और घर वाले को व्यवहार। धन्यवाद। लेकिन जनाब आप यहाँ से जा सकते हो। मैं किसी से न प्यार न मोहब्बत न तो शादी ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। ओ देखो मत, अगर वो अपनी बीवी का खून कर दिया है तो जैसे के बगल में क्या ख्याल है? मैं भी जैसे नगर के रहने वाला जमींदारी हूँ। आप कुछ भी हो पर मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। देखो मत, यह सुनने की आदत जैसे सिख नहीं है। अगर नहीं मानोगी तो जीवित भी नहीं रहता। यहाँ कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है जो अपनी मर्जी का चाहोगे। एक आवाज दूंगी चेहरा पहचान नहीं मिलेगा। तो बुला को बचाने वाले को। आज मैं तुझे उठाकर कभी में जाता हूँ। यहाँ खेल ही खत्म हो जाएगा। श्याम सिंह अपनी जान के विषय में सोच। मेरा नाम शायद तुझे मालूम नहीं। मेरा नाम ठाकुर श्याम सिंह है और श्याम सिंह के कानों में जब किसी मजलूम की आवाज पहुंचती है तो श्याम सिंह सीधे वही आ जाता है। कौन सी शायद तुम ही नहीं जाते जैसे करते हैं मुझे क्यों कैसे लगता है कि किस्मत अकेला आया है। बोले पीछे उठा गए हमारे आदमी के निशाने पर बनाए इशारा हुआ तो कोई आसमान में जले। तेरे सारे आदमियों को आज मैं पूछ कर रखूंगा। भीमा हम तो समझे थे साला बहादुर निकलेगा। भाग गया साला ठाकुर। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तो मेरा नाम माधुरी है। माधुरी
खामोशी किस लिए देते हो? माधुरी राज एक जान लाचार जो हार तूने अपने गले में पहन रखा है, इसको तूने कहां से पाया? इस हार को मैंने बाजार से खरीदा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये कोई बाजारू हार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती माधुरी। क्या? हाँ माधुरी, कैसी बातें करते हो? मैंने अपने हाथों से खरीदा है। ऐसे कहां बताओगी तुम? माधुरी, तुम क्या समझती हो हम तुम्हारी आबरू और जिंदगी बचा सकते हैं? तो तुम्हारी जिंदगी ले भी सकते हैं। अगर तुमने हमें हार के विषय में सही नहीं बताया तो आज हम तुमको चिंता नहीं छोड़ेंगे। नहीं बाबूजी, भगवान के लिए ऐसा मत करो, और न तो इस हार के विषय में पूछो, वरना मैं इस हार का भेद खोलूंगी तो जिसने मुझे इस हार को दिया है वो भी मुझे जान से मार देगा। तो सोच ले माधुरी, उसके हाथों मरना पसंद करेगी कि श्याम सिंह के हाथ? अगर तू बताएगी नहीं तो हम तुझे मार देंगे, और बताएगी तो वो तुझे मार देगा। सोच ले, ऐसा तेरे हाथ। मैं अपनी जिंदगी चाहती हूँ, अगर वादा करो कि मुझे कुछ मत होना चाहिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। माधुरी, तेरी हिफाजत के लिए ये श्याम सिंह अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। बता, अच्छा इस हाथ को तूने कहां से पाया है? बाबूजी, हम एक कबाड़ भाई कोठे पर रहकर मुजरा कहकर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। बाबूजी, एक गांव है अम्मा नगर, जहां के रहने वाले ठाकुर दादा सिंह, शायद नाम सुना होगा आपने। अच्छी तरह से। उन्होंने अपनी बीवी को मार करके इस हार को मेरे पास लेकर आए। क्या हुआ? नहीं 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 माधुरी, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? हाँ माधुरी, सत्य है बाबूजी, सत्य है। उन्होंने अपनी बीवी को जान से मार करके कहा, माधुरी इस हार को मैं तेरे लिए लाया हूँ। हार लेने से इनकार कर दिया, तू जान से मार देने की धमकी दिया। अगर मैं हार न लेती तो वो मुझे जान से मार देता। बाबूजी, लेकिन आप इतना भयभीत क्यों हैं दादा सिंह का नाम सुन करके? क्योंकि वो मेरा बहनोई है। तुम्हारे बहनोई है? हाँ, तुम्हारे बहनोई है वो? हाँ माधुरी। एक बात बताओगी, कौन सी? तुम्हारी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम बिमला था। बिमला? हाँ माधुरी। बाबूजी, और वो अम्मा नगर में रही थी? हाँ। बाबूजी, तुम्हारी बहन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी बहन को मारने वाला ठाकुर दादा सिंह
मारने वाला हो तो मेरे छोटे भाई को मारने वाला कौन है? बाबूजी, ठीक कहा आपने। उसने कहा था मेरे सामने कि मेरे भाई को उसकी बहन के कारण मारा गया, इसीलिए मैंने उसकी बहन को भी मारा और उसके छोटे भाई शंकर को भी मारा है। नहीं मारता। तेरी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। बाबूजी, फिर मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? यकीन जब होगा, क्या ये बात वक्त आने पर तू उसके सामने कह सकती है? अगर आप मेरा साथ दोगे तो। माधुरी, मैंने तेरा साथ देने का फैसला किया। तो ठीक है, आप चलो, मैं जरूर कहूंगी, जो सच्चाई है वो जरूर कहूंगी बाबूजी। ए बेटा, तू जाइए, हम माधुरी को अपने साथ लेकर आते हैं। माधुरी, रास्ते में ये हार मुझे दे देना पड़ेगा। हाँ तो क्या, आपको आज से ये माधुरी सब कुछ आपको सौंपती है। माधुरी, क्या श्याम सिंह का भी इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा भी कोई इस दुनिया में नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं हम तुमसे? दिल खोल कर कहो, क्या चाहते हो? आज मुझको जो कहना है कह दे। आज मुझको जो कहना है कह दे। मेरा दिल मेरे पास, मेरा दिल चले जब मैं आता हूँ तो पीछे पीछे कहाँ भगा रहता है? इधर आओ। क्या करते बोल गया? अरे बच्चों, उस मजनू के खेल खत्म करने वाला था। काम तमाम किया कि नहीं? अरे तमाम नहीं हुआ है। क्या ये तरह से बच्चे बजाते आया हूँ? क्या हो रहा है? सुना है ना? अरे वो डाकू बन गया है। क्या डाकू सिंह बन गया है? अरे वो डाकू सिंह बन गया है। ये तरह से बच्चे बजाते हुए भाग के आया हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं, वो यहाँ भी आ सकता है। तो यानी तुम वहां से भाग आए तो समझ रहे हो यहाँ भी बच जाऊंगा? अजी कहते भी क्या? अरे वो सारी दुनिया सारी सच्चाई जानती है। अब इस जमुआ से बता दिया तो उसकी आंखों में खून सवार हो जाएगा, आपकी जिंदगी में तेल लगा देगा। एक काम कर, इससे पहले वो जमुआ यहाँ आए तो जाओ सुनिधिया को अपनी हिरासत में लेंगे। इससे पहले और श्याम क्या पहुंचे उसकी मासूम जब को अपनी घर में वही तो तूने क्या कर दिया? क्या जाओ जसवंत जाओ, देर में हमारे कैसे आता और हमारे सामने कैसे अरे सब साहब प्रणाम करता है। खुश रहो, लेकिन ये काले कपड़े हाथ में बंदूक क्या साबित करना चाहते हो? जी, हम कुछ साबित नहीं करना चाहते। ये वक्त है,
हमेशा घूमता रहता है। अब वो तो इंसान को अब क्या करना पड़ जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन बात क्या है जीजा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश हो? आज ये अरे हमारे तो कलेजे में आग लगी है, तुम्हें खुशी की बात है। हाँ जीजा जी, आज बरसों बाद मैं इतना खुश हुआ। आखिर कौन सी खुशी, कैसी खुशी? क्योंकि आज हमारे भाई और बहन का कातिल मिल गया। क्या हमारे बेटा का कातिल मिल गया? मिल गया। कौन है वो? उसे तू नहीं, उसका राम नाम सत्य मैं करूंगा। सिर्फ एक बार इशारा करके हाय कहो, वो कातिल कहीं दूर नहीं बल्कि मेरी नजरों के सामने। तुम्हारे नजरों के सामने? मेरे भाई और बहन के कातिल तुम हो। मैं तुम्हारी बहन का कातिल? हाँ। ओ, अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे। अब क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने ही फोन किया है? सबूत? ये रहा सबूत। इस भाई को तो आप अच्छी तरह से पहचानते हो। अरे ऐसे आपको कहाँ बाजार से हाजिर दर्द के दिखाऊं? ये कोई बाजार उधार नहीं बल्कि मेरी मेहनत और ईमानदारी की कमाई का खरीदा हुआ। ओ, खाने का ठिकाना नहीं, मेहनत ईमानदारी से खरीदा। देखो ये हार नहीं बोलता है कि हमने ही फोन किया है। फिर अब कोई अगर जीता जागता सबूत हो तो हमारे पास लेकर आना, वरना यहाँ से तुम दबा के निकल लो। इतने चालाक